Members also condemned the military strikes against Iran as a violation of international law and expressed serious concern over deliberate attacks on civilian targets and peaceful nuclear installations. हुए तो उसमें इजराइल की तरफ से क्या कहते हैं जो फिलिस्तीन, गजा और ईरान पे जो हमला हुआ तो उस पर निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मोदी जी ने भी, हिंदुस्तान ने भी उस पर हस्ताक्षर किए और उसको मतलब निंदा करी उसकी कि ये नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 1-2 दिन पहले ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में इजराइल, फिलिस्तीन और गजा और ईरान पे हुए हमले के बारे में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने भी हस्ताक्षर किए। इस सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हुए, जिन्होंने इस निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके इस हमले की निंदा करी। इसी सिलसिले में हम आज बात करने आए हैं हिंदुस्तान के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर सैयद अलवी जवाद नकवी से। आइए उनसे बात करते हैं और बताते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसे कि अभी परसों ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के देशों का जो क्या कहते हैं सम्मेलन हुआ बहुत बड़ा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी सम्मिलित हुए, तो उसमें इजराइल की तरफ से क्या कहते हैं जो फिलिस्तीन, गजा और ईरान पे जो हमला हुआ तो उस पर निंदा का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें मोदी जी ने भी, हिंदुस्तान ने भी उस पर हस्ताक्षर किए और उसको मतलब निंदा करी उसकी कि ये नहीं होना चाहिए। किसकी निंदा की? इजराइल की करी है और सारे लोगों ने मिलकर इजराइल और अमेरिका की निंदा करी है कि इसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए था, तो उस पे उन्होंने वोट दिया, मतलब मोदी जी ने हमारे। तो इस पे क्या कहना? मगर आपने वैसे देखा नहीं, ऐसी बात तो बहुत अच्छा है, इसी के तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी तक जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, किसी ने निंदा नहीं की उसकी। अटैक, अब पाकिस्तान ने अटैक किया, हिंदुस्तान हम लोग आते निंदा कर रहे हैं, चीन ने अटैक किया, हम निंदा कर रहे हैं, इसी तरह से हिटलर ने अटैक किया, हम निंदा कर रहे हैं, और इजराइल ने बिल्कुल आज तक पूरी हिस्ट्री में ईरान ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया है, पूरी हिस्ट्री उसकी दिखाई। हमें जो उस पर हमला हुआ, रूस ने उस पर हमला किया, इसी तरह से और जो उस पर हमले हुए सब, चाहे वहाँ पर हलाकू खान ने वहाँ हमला किया, और पता किसने किसने वहाँ हमला किया। ईरान की कोई हिस्ट्री नहीं है कि ईरान ने किसी पर हमला किया। तो इसी तरह से हम डराए की थी, क्योंकि बातचीत चल रही है, अब नामान की बातचीत 22 तारीख जैसे तय थी, 22 तारीख जैसे कुछ 22 जून उनकी तय थी कि उस दिन बैठक होगी, और बीच में उसने हमला कर दिया। और उसके बाद सबसे बड़ा बेईमान तो ये है जो ट्रम्प जो नोबेल इनाम के उसको मांग रहा था कि उसने कहा 15 दिन तक हम बातचीत करते रहेंगे, और दूसरे दिन हमला कर दिया ईरान पर। तो ये सब धोखाधड़ी पूरी है, और इस पर निंदा तो, इसकी निंदा तो होनी ही चाहिए, हर मुल्क को इसको निंदा करना चाहिए, अखबार नेशन को भी। अब तक तो हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा मुल्क क्यों नहीं निंदा कर रहा है इसकी जो हमला हुआ है। तो इसी तरह सद्दाम ने ईरान पर हमला किया था, ईरान ने नहीं किया था इराक पर हमला, सद्दाम ने ईरान पर हमला किया था, तो उसकी भी निंदा नहीं हुई थी। ये दुनिया बहुत बेइंसाफ है, बहुत ज्यादा जालिम दुनिया है। ये नहीं देखते कि कौन बेचारा और कौन जालिम है, ये देखते हैं कि हमारा फायदा किसमें है और हमारे ग्रुप में कौन है वो। तो चाहे कितने ही जालिम क्यों ना हो, उसकी लल्लो पत्तो करेंगे और उसके पैर छुएंगे, और कितने ही मजलूम क्यों ना हो उसको निकाल देंगे। तो ये सबसे बड़ी खराबी आज दुनिया, अब के नहीं बल्कि हमेशा यही रहा। लेकिन अगर कहा किया निंदा तो बहुत बहुत अच्छा किया, तो बहुत पहले होना चाहिए थी निंदा, और उसका सवाल करते हैं। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करी जाए किबला, तो सबसे पहले तो इस्लामी ममालिक जो अपने को कहते हैं पाकिस्तान, उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर ने, आसिम मुनीर ने सबसे ज्यादा पहले कहा था कि ट्रम्प को क्या कहते हैं मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले तो उन्हीं ने ही मांग करी थी इसके लिए, और वो मांग कर रहा है तो इंडिया पर हमला किया है मुनीर ने, और इसकी वजह से हमारे 26 हिंदू भाई मारे गए हैं। पहले वो अमन का इनाम दे रहा है, वो बताइए, जो खुद दहशतगर्द है, इसका मतलब दहशतगर्दों से मुतालबा कर रहे हैं कि अमन का इनाम दिया जाए। उसको इसका मतलब है कि छोटे छोटे चोर मिल गए, किसी बड़े डाकू को कह रहे हैं कि इसको अमन का इनाम दिया जाए। तो इसराइल भी दहशतगर्द और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी है, तो वो सब मिलकर उनको कह रहे हैं। देखा देखी फिर इजराइल ने भी डिमांड कर दी कि इनको तो यही करके
अब इसी मुद्दे कीजिए कि ग्लोबल इमाम कैसा होगा जिसमें दहशतगर्द जिसके लिए सिफारिश कर रहे हैं। शुक्ला, जैसे कि अगर देखा जाए ये 12 दिन की जंग जो ईरान की और इजराइल के बीच में जो हुई, तो इसमें एक बात ये निकल के आई कि एक जमाना वो था कि ईरान को पूरी दुनिया कहती थी कि बड़ा कमजोर मुल्क है और इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, उसके ऊपर सर के ऊपर अमेरिका जैसे पावरफुल मुल्क का हाथ है। मगर रहबरे इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह खुमैनी रुहल्लाह ने जो बयान दिया था एक जमाने में कि इजराइल जो है वो मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। हाँ, तो क्या ये बात आज साबित हो गई कि ईरान की ज्यादा मजबूत साबित हो गई वो, और बिल्कुल हार हो गई, और हाथ जोड़ रहा था कि इस खत्म की जाए। वहाँ की पब्लिक कहती माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती कर दी, आप हमला करके हमें माफ कर दीजिए। तो वो आदि इस बात के है, मारने के आदि है वो हमेशा उन्होंने। और मारा किसको है? 73 लोगों को मारा, हमेशा मजलूमों को मारा, 73 को मारा। तो मारने के आदि, पिटने के कभी आदि नहीं थे वो। और उनको तस्वुर नहीं था, हमें कोई पीट ही नहीं सकता, हमारा बाप अमेरिका मौजूद है, हमारा दादा मौजूद है, हमको पीट ही नहीं सकता कोई। और ये पीट के उनको पराठा जो कर दिया तो माफिया यही है। ये देखिए कि वो हवा कायम हो जाता है किसी बदमाश का, और उसके बच्चा भी थप्पड़ मार दे तो पूरी हवा निकल जाती थी। आज देखें कि बुश था, पूरी दुनिया में छाया हुआ था, ये था वो था, सिर्फ एक हौसी ने, वो हौसी थे, शिया था, जैसे जूता फेंक दिया था, उसके बाद किसी जलसे में नहीं आया वो आज तक। मुंतजिर मेहंदी थे, मुंतजिर जहदी थे, वो हौसी थे, वो शिया था। उसने जो मारा था, इसलिए शियों के बहुत बड़े दुश्मन हो रहे हैं, और जो भी इस्राइल के पिट्ठू है सब शियों का दुश्मन है। तो वो यही चक्कर था कि उसके बाद में उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जलसे में आया, आज तक किसी जलसे में नहीं आया। तो जैसे कि अभी इस साल मुहर्रम में अगर आप हिंदुस्तान में कुछ जगहों को छोड़ दे जहाँ पे छुटपुट घटनाएं हुई, जैसे रहबर की तस्वीर को उतारा गया, मगर लखनऊ में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। लखनऊ में प्रशासन ने बहुत ही अच्छे पैमाने पे इंतजाम किए। आप शुक्रिया अदा करते हैं पूरे प्रशासन हमले का। हमने 1 लाख से ज्यादा मजमा था, और वहाँ अपने शुक्रिया अदा किया था। हमने कहा भाई ये भी बहुत हम जिस तरह रातों को जागते हैं, हमारे साथ ये भी रातों को जागते हैं, जिस तरह से हम खड़े रहते हैं ये भी बेचारे खड़े रहते हैं। तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमने यौम जनाब का शुक्रिया अदा किया था, बड़ी मेहनत की। हमारे ACP साहब, DCP साहब जो है, ACP साहब ही आए, दौरे दौरा हो रहा क्या देखा, लेकिन हमारे DCP साहब की और जो उनके निचला हमला है उसकी बहुत बहुत मेहनत रही। तो बिजली व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब बहुत, हर चीज, बिजली बहुत सही रही, पानी बिल्कुल सही रहा, फिर चुस्त रहा मामला, किसी भी को भी गड़बड़ करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन तौकीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्जा, सच इंडिया टीवी।